नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूनिट 8 जो अपने नाटक है हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट के लिए, तो उसमें ही हम प्रत्येक नाटक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की मैं एक एक वीडियो डालते रहता हूं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों बकरी नाटक पे है। जो किसका नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो दोस्तों किसका नाटक है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। तो इसी नाटक पे आज कुछ प्रश्न बने हैं। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न हमें अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा से कर देंगे कमेंट। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस नाटक के संबंध में कहा है? अब गरीबी हटाओ, बकरी या लड़ाई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? लड़ाई का है। याद रखना दोस्तों, बकरी इनने लिखा जो था वो दूसरे नंबर पे था, प्रकाशन के नंबर पे पहले नंबर पे आता है। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष की हम बात करते हैं। बकरी नाटक दूसरा 1979, 1975। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1975, 1977, 1974। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? 1974। ठीक है। अगला क्वेश्चन बन रहा है, ये बहुत मैन प्रश्न है भैया, बहुत ज़्यादा, आप इसे याद रखना। बकरी नाटक, तीसरा प्रश्न, बकरी नाटक का पहला मंचन जन नाट्य मंच द्वारा दिल्ली में कब हुआ था? 13 मई 1974, 13 अगस्त 1974, 13 जुलाई 1974, 13 जनवरी 1974। तो याद रखना दोस्तों कि बकरी नाटक का पहला जो मंचन है दिल्ली में हुआ था जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को। याद रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चौथे नंबर पर आ रही है। बकरी नाटक के संबंध में सही युग्म, ठीक है, कि बकरी नाटक में 4 अंक थे, प्रत्येक अंक में 2-2 दृश्य हैं। बकरी नाटक में 3 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। बकरी नाटक में 2 अंक हैं, प्रत्येक अंक में 2-2 दृश्य हैं। और बकरी नाटक में 2 अंक हैं, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो सही विकल्प क्या है? ऑप्शन डी। इसमें 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। मतलब कि देखो 1-2, इसमें भी 3 दृश्य, इसमें भी 3 दृश्य, तो कुल दृश्य हो गए 6 और कुल अंक कितने हो गए? 2। बकरी का प्रतीक, पांचवा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। बकरी का प्रतीक है भ्रष्टता, देश, आम जनता, सत्ता, लोलुपता। तो दोस्तों इसका तो हमें देख के पता चल रहा है कि बकरी का क्या है? आम जनता इसका प्रतीक था। छठा प्रश्न आ रहा है, गांधी जी के नाम एवं सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया किस नाटक में? गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनकी आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति, देखो भैया, गांधी जी के सिद्धांतों में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया था किस में? लड़ाई में, अब गरी हटाओ में और बकरी में, क्योंकि इसका आंसर है बकरी। देखो दोस्तों ये 3 नाटक क्यों डाले गए हैं? तीनों नाटक किसके हैं दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म कब हुआ? 1927 में हुआ, याद रखना। प्रश्न संख्या आ रही है 7 नंबर पे। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कथन किसका है? नट का, नटी का, दुर्जन सिंह का, विपत्ति का? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें जो कथन आते हैं इस तरीके के, तो वो या तो नट ने गाए होते हैं या फिर नटी ने गाए होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नटी। याद रखना इसने क्या है? नटी ने गाया था। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो 8वां प्रश्न। पांच देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। 5 देव सब 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये कथन किसका है दोस्तों? नट का, नटी का, दुर्जन सिंह का, विपत्ति का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? नट। ठीक है, नट ने गाया है कि आज देश क्या हो गया? प्रदेश। याद रखना ढोंग की रेस कौन लगाता है?
नट लगाता है, याद रखना। ढोंग की रेस, रेस कौन लगाता है? नट लगाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली लाइन किसने बोली है? नटी ने बोली है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 प्रश्न में आ रहा है, देखो भैया ये सबसे मेन प्रश्न आ गया भैया। पहला अंक, पहले अंक देखो, बकरी नाटक में 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो बोला पहले अंक के तीसरे दृश्य का नाम बता दो कि तीसरे दृश्य का नाम क्या था। दुर्जन सिंह एक बड़े बॉक्स पर बैठा है, जिसमें बॉक्स का नाम क्या है? देखो बॉक्स पर क्या लिखा है? बकरी स्मारक निधि बोला गया है, जिसमें क्या है कि एक छेद बना हुआ है एक प्रकार से, और उसमें लोग क्या है? पैसे डालते रहते हैं। चौपाल का दृश्य शाम का समय है। यह एक भिश्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, याद रखना। तो याद रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ, पहला जो अंक था उसके जो 3 दृश्य है ना, पहला दृश्य यह है देखो, दूसरा दृश्य इसका ये है, और तीसरा दृश्य यह है। चौपाल का दृश्य शाम का समय दूसरा अंक था, दूसरा दृश्य है, पहले अंक के दूसरा दृश्य है। और एक भिश्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है, तो पहले अंक का पहला दृश्य यहाँ से शुरू होता है। और पहले अंक का तीसरा दृश्य कौन सा हो गया? बकरी स्मारक निधि से। किससे? बकरी स्मारक निधि से। प्रश्न संख्या आ रही है 10वें नंबर पे, देखो। और ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है पीडी वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु, मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे ना कोई फूल। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु, मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे नहीं कोई फूल। तो ये कौन, किसका कथन है? सिपाही का, सत्यवीर का, करमवीर का, दुर्जन सिंह का। तो दोस्तों ये किसका कथन है बताइए? ये कथन किसका है? दुर्जन सिंह का कथन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर पर आ रही है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम माला माल हो गए, ये कथन है दोस्तों कि हम माला माल हो गए, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारे पर नाचेगी, यह 55 करोड़ की बकरी है। तो इनके आगे देखो कथन ये लिखे हुए हैं, और देखो ऑप्शन ए बना, ए बी सी डी इस तरीके से। तो आपने बताना है कि इसमें विकल्प ए सही है, ए का मतलब सी, बी का बी, बी का डी, सी का बी, डी का ए। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, जरा चेक करो। तो दोस्तों इसमें आप सबको पता है कि हम ये 55 करोड़ की बकरी है, जो ये बोला है ना, ये सिपाही ने बोला था, याद रखना। 55 करोड़ की, तो हमें पता ए बी सी डी, डी का बी। तो डी का बी देखते हैं किसमें बना पड़ा है, डी ये रहा, डी का बी। हमें देखो एक मिनट, ये जो ए बना है ना यहाँ पे ए, ये भी बी है, याद रखना। यहाँ पे बी बना देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ। ये जो ए है इसको हमने बी बना दिया। तो अब या तो ये होगा सी होगा आंसर, ये होगा फिर बी आंसर होगा, क्योंकि देखो हमें पता है भैया ये तो ये कंफर्म है। अब देखो हमने बोला था जनता हमारे इशारे पर नाचेगी, ये बोलता करमवीर, ये करमवीर ही बोलता। तो सी का सी, देखो भैया सी का सी यहाँ पे भी है, सी का सी यहाँ पे भी है। तो अभी भी इसमें कोई कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन सा क्या जाने वाला है। अब इधर देखो, अब आती है हमारी इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, ये कौन बोलता है? करमवीर बोलता है। तो बी देखो, बी का ए, देखो बी का ए आ गया। और हम माला माल होंगे, दुर्जन सिंह बोलता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी इसका राइट आंसर है। मतलब कि हम माला माल होंगे, दुर्जन सिंह बोलता है। हमारी इज्जत होगी, सत्यवीर, देखो हमारी इज्जत होगी, सत्य बात है भैया, हमारी इज्जत होगी नहीं होगी, सत्य में होगी। हमारी इज्जत होगी, सत्य में होगी। जनता हमारे इशारे पर नाचेगी, करमवीर बोलता है। यह 55 करोड़ की बकरी है, ये सिपाही बोलता है। तो इसका सही आंसर है सी। 12वां प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की बकरी जो, अब देखो जो लिखा है ना उसको मैं पूरा कर देता हूँ। जो हमें देगी, मैं पूरा लिख देता हूँ। जो हमें देगी इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा, पैसा रोजगार सम्मान, कुर्सी रोजगार नेतागिरी, कुर्सी धन प्रतिष्ठा। तो क्या देगी गांधी जी की बकरी हमें, बताइए? यह हमें देगी कुर्सी धन प्रतिष्ठा, याद रखना। कुर्सी धन प्रतिष्ठा, के डी पी, कुर्सी की डीपी देगी। क्या देगी? कुर्सी की डीपी। कुर्सी, डी से देखो धन, पी से प्रतिष्ठा। थोड़ा सा ये सीरीज भी याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
13वें प्रश्न की तरफ देखो, जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? कौन बोलता है? दुर्जन सिंह, सिपाही, विपत्ति, करमवीर। क्या बोल रहा है? जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? ये बोलता है सिपाही। याद रखना इस चीज़ को भैया, जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न देखो, लेकिन जब सवाल मर चुके हैं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वह बजा सकता है जिसकी आत्मा में हाँ हो। क्या बोल रहा है? देखो ये प्रश्न बहुत बढ़िया भैया, सवाल मर चुके हैं, जब सवाल मर चुके हैं तो जवाब कहाँ मिलेगा? करमवीर बोलता है, सत्यवीर बोलता है, दुर्जन सिंह बोलता है या सिपाही बोलता है? बताइए। ये बोलता है करमवीर, बोलता है जब सवाल ही मर गए हैं तो जवाब हमें कहाँ से मिलेगा। 15वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो इतिहास को झुटलाता है वह समाज द्रोही है, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। कौन बोलता है? करमवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही। बताइए इसको कौन बोलता है? जो इतिहास को झुटलाता है वह समाज द्रोही है, उससे समय उसे कभी माफ नहीं करेगा, तो इसको बोलता है करमवीर। याद रखना। लेकिन ये वाला प्रश्न बहुत महंगा, जब सवाल मर चुके हैं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? क्रमवीर बोलता है इसको। जो इतिहास को झुटलाता है वह समाज द्रोही है, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा, ये भी कौन बोलता है? करमवीर बोलता है। जरा सा मैन रखना याद। 16 प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। इसलिए कह रही है तू कि यह बकरी तेरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। क्या बोल रहा है? ये बकरी तेरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। करमवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही। तो इसका सही आंसर क्या है? बताओ जरा सा। सत्यवीर। ठीक है दोस्तों, सत्यवीर बोलता है इसलिए कह रही है तू कि ये बकरी तेरी है, पेट से ज़्यादा तूने पहचाना ही नहीं। क्योंकि वो बोलती है कि भैया मुझे तो मालिक साहब जो बनिया क्या बोलते हैं जमींदार साहब हमें इसके 20 रुपये भी दे 20 रुपये दे रहे थे, और ये हमें दूध भी देती है, हमारे बच्चों के लिए दूध देती है। तो तब जाके बोलता है कि तूने तो इसे मतलब बकरी पेट से ज़्यादा तूने इसे कभी कुछ पहचाना ही नहीं है। 17वां प्रश्न को देखते हैं। गरीबी, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की नहीं। IMP पॉइंट भैया याद रखना कि इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है। कौन बोलता है? सत्यवीर, सिपाही, करमवीर, दुर्जन सिंह। ये कथन किसका है दोस्तों? सत्यवीर का ये कथन है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लाइन में से सत्यवीर के यहाँ याद रखना। गांधी जी कितने पैसे में गुजारा करते थे? जानती नहीं है कि गांधी जी कितने पैसे में जो गुजारा करते थे? सत्यवीर बोलता है 5 पैसे में, सॉरी 4 पैसे में, 5 पैसे में, 6 पैसे में, 8 पैसे में। बताइए। तो गांधी जी 6 पैसे में गुजारा करते थे। ये कौन बोलता है? सत्यवीर बोलता है। ठीक है, सत्यवीर बोलता है इसको। 19वां प्रश्न। महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। पहला ग्रामीण आदमी, दूसरा ग्रामीण आदमी, तीसरा ग्रामीण आदमी, चतुर्थ ग्रामीण आदमी। तो ये लाइन कौन बोलता है कि महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं? तो ये तीसरा आदमी बोलता है भैया, तीसरा आदमी गांव का तीसरा ग्रामीण आदमी बोलता है कि भैया महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस तरीके से। धर्म धर्म को छोड़कर वो धर्म को छोड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा बोलता है वो। कर्म कर्मवीर द्वारा औरत को कौन सी सजा? देखो भैया, देखो इधर। कर्म मैं इसको समझा देता हूँ पहले प्रश्न को जरा ढंग से। कर्मवीर द्वारा औरत को कौन सी सजा व जुर्माना लगता है? तो कर्मवीर द्वारा तो लगता नहीं वैसे। कर्मवीर बोलता है सिपाही को कि भैया ये औरत को ना तुम इस सजा के अंदर ना जरा सा अंदर करो। कौन सी दफ़ा थी? दफ़ा XQO, 2 साल की कैद, 500 रुपये का जुर्माना, और अगर 500 का जुर्माना नहीं देती है तो 6 माह की कैद बमुशक्कत, मतलब और ज़्यादा उसमें ऐड कर देना। और वो बोलता है कि दफ़ा QXO, 2 साल की कैद, 1,000 का जुर्माना, और अगर 1,000 जुर्माना नहीं दे सके तो उसे फिर 1 साल की और सज़ा को बढ़ा देना। तो दोस्तों याद रखना, कर्मवीर जो है सिपाही से बोलता है कि इस औरत को कौन सी सज़ा और जुर्माना लगा दो, कि ऑप्शन ए दफ़ा XQO और 2 साल की कैद के लिए बोलता हो। 2 साल की कैद करो, 500 रुपये का जुर्माना लगाओ, अगर ये जुर्माना नहीं देती है तो उसे 6 माह की कैद और कर दो। कौन बोलता है? कर्मवीर बोलता है सिपाही से। अगला आ रहा था 21वां प्रश्न।
दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपका। दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपका। नटी नट विपत्ति दुर्जन, कौन बोलता है इसको, याद रखना, इसको बोलता है नट। आपने अभी देखा था कि देखो सबसे पहले लाइन में देखो, इधर इधर कहाँ गया ये रहा देखो, पांच देव सम पांच दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज प्रदेश। ये भी नट की लाइन थी। और इधर देखो, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात आती है, देखो इधर ब्रह्मा विष्णु महेश नटी। आगे बढ़ते हैं, हम कर रहे थे 21वां प्रश्न। देखो 21वां प्रश्न कहाँ गया, ये दौलत की दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपका। तो ये भी कौन बोलता है, नट ही बोलता है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। कौन, युवक सिपाही, दूसरा युवक दुर्जन सिंह। तो ये बोलता है युवक जो पढ़ लिख के आया हुआ है शहर से, ये बोलता है कि भैया आज तुम्हें बकरी को ये गांधी जी का प्रतीक, मतलब उनके आदर्श का प्रतीक बता रहे हैं, कल को ये गाय का प्रतीक बता देंगे, गाय को कृष्ण का प्रतीक बताएंगे, तुमसे तुम्हारी गाय ले लेंगे और तुम पे और लूटेंगे। कल के दिन बैलों को ये बलराम का साथी बता देंगे, फिर तुमको और लूटेंगे, और धीरे धीरे सारी चीज़ें तुम्हारी ये लूट लेंगे और तुम धर्मों में अंधे होते हुए चलोगे। 23वां प्रश्न देखो, तिजोरी भरती हो तो काम की चिंता नहीं। तिजोरी भरती हो तो काम की चिंता नहीं, ये कौन बोलता है, दुर्जन सिंह सत्यवीर कर्मवीर सिपाही। तिजोरी मतलब भरती रहे, जो वो बकरी के वो जो दान पेट होते हैं लोग पैसे डालते रहते हैं ना, तो कौन बोलता है कि भैया तिजोरी अगर भरती रहे तो काम की चिंता ही ना हो, सिपाही बोलता है। अगर ऐसे ही तिजोरी भरती रहेगी तो हमें तो काम की चिंता ही नहीं रहेगी। अब बात कर रहा है, देखो सबसे बड़ा प्रश्न आया, दूसरा अंक। दूसरा अंक का दूसरा दृश्य, भैया ये बहुत मेन है। देखो पहले अंक में 3 दृश्य थे, जिसमें मैंने बताया था कि भिस्ती गाना गाते हुए आ रहा है ना। उसने तीसरा बोला था कि तीसरे में क्या था, दूसरे वाले में था कि शाम का समय था, चौपाल। और तीसरा दृश्य क्या था कि जो दुर्जन सिंह एक लकड़ी के बक्से में बैठा हुआ है, जिसमें क्या लिखा है, बकरी निधि सम्मान निधि, इस तरीके से उसमें लिखा हुआ था, उस पर बैठा हुआ था। 30 दृश्य वो बनते हैं। लेकिन बोला कि जो दूसरा अंक है उसका दूसरा दृश्य कौन सा है, 2 साल बाद वही स्थान समृद्धि का सूचक, कोने में बंदूक, लोक सेवा सदन का टैग लगा हुआ रहता है वहाँ पे, एक जुलूस नारे लगाता हुआ आता है, भोज का दृश्य। तो दूसरे अंक का दूसरा दृश्य क्या होने वाला है, याद रखना, ऑप्शन बी, एक जुलूस नारे लगाता हुआ आता है, ठीक है, ये है, ठीक है। और तीसरा दृश्य क्या है इसका, भोज का दृश्य। और पहला दृश्य क्या है इसका, 2 साल बाद वही स्थान समृद्धि सूचक, कोने में बंदूक। तो देखो भैया इसके अंक पूछे तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, और तीसरा अंक ये है। याद रखना भाई, दूसरे अंक के तीन दृश्य मैंने आपको दिखा दिए। 25वां प्रश्न देखते हैं, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं और हरिजनों के सेवक हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। कौन बोलता है, सत्यवीर कर्मवीर दुर्जन सिंह सिपाही। तो ये तो हमें पता ही है, कर्मवीर, क्योंकि चुनाव में कौन लड़ता है, चुनाव में कौन उठ रहा है, तो कर्मवीर उठता है, ठीक है। अब देखो भैया, प्रश्न आ रहा है, दूसरा अंक पहला दृश्य। ये प्रश्न नहीं है वैसे, ये बोला कि जो घटना है ना, ये वाली ये जो कथन है, ये दूसरे अंक के पहले दृश्य की है, तब जाके उसने ऐसा लिखा है, जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग। कौन बोलता है, नट नटी विपत्ति, जिसकी लेते हैं शरण उसी को खा जाते हैं, क्योंकि जब वो बकरी की शरण लेता है और बाद में बकरी को ही काट के खा जाते हैं। तो ये कौन बोलता है, नट बोलता है, ठीक है, नट, बकरी के नट बोल्ट खोल दिए। ये जिसकी ली थी शरण, बकरी की शरण ली थी और उसी को लास्ट में खा जाते हैं, बकरी के नट बोल्ट क्या कर देते हैं, ढीले कर दिए इन्होंने, भैया ऐसे याद रखना। अब देखो 27वां प्रश्न देखो, दूसरे अंक के तीसरे दृश्य से प्रश्न बना हुआ है, उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिन अजीब खत ख्वाब, विपत्ति दुर्जन भिस्ती नटी। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, भिस्ती।
28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह धरती चरागाह है जिसकी घास जितनी रौंदो उतनी ही पनपता है। यह धरती चरागाह है जिसकी घास जितनी रौंदो उतनी ही पनपता है। कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह। या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ एक और लो ऑप्शन, सिपाही। इसमें एक विकल्प की मुझे जरा सा कमी सी लग रही थी, तो ये बोलता कर्मवीर। ठीक है, कि घास को, जिसकी घास को तुम जितना रौंदोगे उतना ही पनपेगा। कौन बोलता है? कर्मवीर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत हो चुका अब हमारी बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। युवक, नट, नटी, युवक। तो दूसरा युवक, ये बोलता है युवक। और ये भी बोलता है कि भैया हम तुम्हारी बकरी नहीं बनने की, मैं तो तुम्हारी बकरी नहीं बनूंगा। ये भी है युवक ही बोलता है कर्मवीर से कि भैया तुमने लोगों को ठग दिया, लेकिन मैं तुम्हारी बकरी कभी नहीं बनूंगा। तो आशा करता हूँ आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये आपको प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यार से कर देंगे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।